you're watching NewsX and I'm Vaishali Kohli. Now, Dr. Umar Nabi, the terrorist involved in the November 10 car bomb blast at the Red Fort, is not the first terrorist associated with Al Falah University. Another major revelation has emerged during the investigation into the Al Falah University. Mirza Shadab Beg, one of the key terrorists behind the 2007-2008 serial bomb blast, was also a student at this very university. And I have my colleague Javed Hussain joining me with more details. Javed, ये जो बिल्कुल नई डेवलपमेंट हुई है, इसके बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है वो पहले इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी होता था। यहाँ पे इंजीनियरिंग से जुड़े हुए तमाम इंजीनियरिंग से जो ट्रेड थे, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, जो दूसरे इंजीनियरिंग से जुड़े फैकल्टीज थे, उनकी यहाँ पे पढ़ाई होती थी। लेकिन अभी कुछ साल पहले ही जो है यहाँ पर इसे मेडिकल यूनिवर्सिटी बना दिया गया। और उसके बाद जिस तरीके से 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले में जो ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट के बाद जिस तरीके से उमर नबी जो कि एक फयादीन के तौर पर उसने कार को ब्लास्ट किया और उसमें उसकी मौत हो गई, जो डीएनए सैंपल के बाद इसकी जांच हुई जिसमें पाया गया कि उमर नबी ही उस गाड़ी के अंदर मौजूद था। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि जांच के दौरान ये चीजें सामने आई है कि साल 2007 और 8 के बीच में मिर्जा साकिब नाम का एक स्टूडेंट जो वहां पढ़ता था, इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट बताया गया, वो वहां पर पढ़ाई कर रहा था। उसके बाद में पता चला कि जो सीरियल ब्लास्ट हुआ था साल 2007-8 के बाद, उस जो ब्लास्ट में जो है मिर्जा साकिब जो है इंडियन मुजाहिदीन की तरफ से उसका मेन मुख्य जो चीफ कमांडर बन गया था हिंदुस्तान में, और वो इस पूरे सीरियल ब्लास्ट में वो इन्वॉल्व था। तो ये एक कनेक्शन सामने आया है। इसी तरीके से जिस तरीके से इस पूरे ब्लास्ट के मॉड्यूल में कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अभी यहाँ से मिसिंग हैं, जिनके बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है एजेंसी की तरफ से, और इसको देखा जा रहा है कि और कौन कौन लोग इस पूरे मॉड्यूल में शामिल हैं। इसको लेकर जिस तरीके से जब उमर नबी के फोन को जब एजेंसीज ने पूरी तरह से खंगाला, इसके साथ ही डॉक्टर आदिल के फोन को खंगाला। साथ ही मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर मुजम्मिल और इसके अलावा डॉक्टर सज्जाद, डॉक्टर शाहीन शाहिद, ये तमाम वो डॉक्टर्स हैं, वाइट कॉलर्स हैं, जिनका एक पूरा नेक्सस जैश मोहम्मद के मॉड्यूल से पूरी तरीके से कनेक्टिविटी थी। और ये पूरी तरीके से एक रेडिकलाइज वाइट कॉलर जो टेरर मॉड्यूल का जो एक नया खुलासा हुआ है, इसमें ये तमाम लोग शामिल थे। कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अभी इस वक्त मिसिंग हैं। और आपको ये बता दें कि ये भी जानकारी सामने आ रही है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी, जिसके परिवार के लोग इस वक्त इंडिया से बाहर हैं, वहां बसे हुए हैं, और ये भी इस पूरे मामले के बाद से कहीं ना कहीं विदेश भागने की फिराक में था। जैसा कि अभी जानकारी मिली सूत्रों के हवाले से, फिलहाल जो अब जवाद अहमद सिद्दीकी जो है वो ईडी के गिरफ्त में है, उसे गिरफ्तार किया जा चुका, और वो इस वक्त जो है रिमांड पे है। और इसको लेकर जवाद अहमद सिद्दीकी को लेकर कई अहम सवाल को लेकर ईडी के जो जांच अधिकारी वो पूछताछ कर रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ एनआईए इस पूरे मामले में टेरर मॉड्यूल को लेकर इस पूरे यूनिवर्सिटी से लेकर, क्योंकि यूनिवर्सिटी इसका बेस कैंप है, क्योंकि यहीं के तमाम जो वो डॉक्टर्स थे जो यहाँ पर पकड़े गए हैं, और कुछ और डॉक्टर्स हैं जो मिसिंग हैं। हालांकि कुछ डॉक्टर्स, कुछ लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया, लेकिन उन्हें ये बताया गया है कि वो दिल्ली को छोड़कर कहीं बाहर वो नहीं जा सकते हैं। इस पूरे मॉड्यूल में जो है एनआईए लगातार कई बड़े खुलासे कर रहे हैं। उमर नबी के फोन को भी, एक दूसरे फोन को भी बरामद कर लिया गया है, जिसे फेंक दिया गया था। इसके अलावा तमाम वो नेक्सस, वो हैंडलर्स, वो स्लीपर सेल, इसके अलावा वो ग्राउंड वर्कर्स जिनको राउंड अप किया गया है, उनसे भी एक पूरी इस टेरर मॉड्यूल की थ्योरी को जो है समझने की कोशिश की जा रही है। उस थ्योरी को पूरा एक मैप, इन्वेस्टिगेशन मैप के जरिए उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जा रही है कि इसके मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सके, कि आखिर इंडिया में वो कौन मास्टरमाइंड है जिसके इशारे पर ये पूरी चीजों को एग्जीक्यूट किया गया और इस ब्लास्ट की जो घटना हुई उसको अंजाम दिया गया। क्योंकि इससे पूरे मामले में ये भी सामने है कि अब तक जो जांच हो रही है, उस जांच में जैश मोहम्मद कनेक्टिविटी सामने आया है। जैश मोहम्मद के ही जो टेरर लिंक है, उसी मॉड्यूल पर इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया। अब इसमें दो मौलाना है, इश्तियाक और इरफान। इश्तियाक जो कि मेवात में जिसने जमीन खरीद कर मकान बनाया था, उस मकान के एक कमरे में जावेद नाम का एक शख्स रहता था जो कि हैंडीकैप था अपने परिवार के साथ। तो वहीं दूसरी तरफ जो है
आपको इसमें डॉक्टर मुजम्मिल ने इस जगह को जो है रेंट पर लिया था और यहीं पे सबसे ज्यादा एक्सप्लोजिव जो है आपको अमोनियम नाइट्रेट को रखा गया था और इस पूरे जगह को एक बेस कैंप बनाया गया था क्योंकि यहीं से सभी एक्सप्लोजिव को धीरे धीरे यहाँ से ले जाना था। इसमें जो गाड़ियां बरामद हुई है इको स्पोर्ट, इसके अलावा डिजायर, ब्रेजा और जिस गाड़ी से ब्लास्ट हुआ, ये तमाम वो गाड़ियां थी जिनको कहीं ना कहीं इस गाड़ी को एक सपोर्टिव लॉजिस्टिक के तौर पे इस्तेमाल करना था। इसके अलावा कई और भी गाड़ियां हैं क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर्स, ज्यादातर फैकल्टी डॉक्टर्स थे और उनकी सैलरी अच्छी थी, तो इस तरीके से इन्होंने एक फंड को भी जमा किया था। कुछ फंड बाहर से आए थे, तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए जो है शाहीन शाहिद के अकाउंट में, उसके जो अकाउंट से मिला है। और भी तमाम मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल, डॉक्टर सज्जाद और भाई, उनको लेकर भी जो है इस पूरे मामले को लेकर जो है पूछताछ की जा रही है। Javed, मेरे साथ बने रहिए and viewers, we have more breaking news coming in. Now, according to information, Mirza Beg completed his BTech in Electronics and Instrumentation from Al Falah Engineering College, Faridabad in 2007. He was involved in the 2007 Gorakhpur bombings that same year and later became a key handler of the Indian Mujahideen terrorist network. This means that he was simultaneously preparing for and studying for terrorist attacks. जावेद, इनकी इन्वॉल्वमेंट जो 2007 में गोरखपुर में बॉम्बिंग्स हुई थी उसमें भी थी, उसके बारे में क्या बता सकते हैं? मिर्जा साकिब जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट था और इसने पूरी तरीके से इस मॉड्यूल में जो साल 2007 और 8 में जो ब्लास्ट हुआ था और गोरखपुर में भी जिस तरीके से मॉड्यूल को अंजाम दिया गया था उसमें भी ये शामिल था, क्योंकि जांच एजेंसी के खुलासे में ये चीजें सामने आई है। क्योंकि उस वक्त जो है सेंट्रल एजेंसी जो है जो उस वक्त NIA स्टैब्लिश नहीं और यूपी की दूसरी यूनिट जो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उसमें यह खुलासा हुआ था कि किस तरह से मिर्जा साकिब जो है नाम का एक शख्स जो है जिसने अल फलाह यूनिवर्सिटी से स्टडी की और वो इलेक्ट्रॉनिक्स से पूरी तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं उसने पढ़ाई पूरी की है और उसके बाद वो वहां से पढ़ाई पूरी करने के बाद ये जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो उसमें मिर्जा साकिब का नाम आता है, उसे गिरफ्तार किया जाता है और यही जानकारी सामने आती है कि इसने इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई जो अल फलाह यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली से कुछ दूरी पर ही हरियाणा के फरीदाबाद में है, वहां से उसने अपनी पढ़ाई पूरी की है। उसके बाद इस पूरे मॉड्यूल को लेकर वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से रडार पर था और इसके साथ उसने इंडियन मुजाहिदीन को ज्वाइन किया था और जो इंडियन मुजाहिदीन के पूरे मॉड्यूल को वो ऑपरेट कर रहा था, उसने कई हैंडलर्स, कई स्लीपर सेल को भी स्टैब्लिश किया। और देखिए ये जो टेरर मॉड्यूल का जो एक पूरा कॉन्सेप्ट है, जो ये आतंकवाद जो भारत के सरहद उस पाकिस्तान से इस पूरे टेरर मॉड्यूल को हिंदुस्तान के खिलाफ, भारत के खिलाफ जिसको लगातार कोशिश की जाती है और ये नापाक इरादे जिसको लेकर जैश मोहम्मद, लश्कर तौबा या इंडियन मुजाहिदीन के जो आतंकी हैं जो इसे कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में जो रहकर वो स्लीपर सेल के तौर पर, हैंडलर के तौर पर काम करते हैं। इसी तरीके से ये भी जानकारी मिली थी कि जो मिर्जा है उसने इससे पूरे मॉड्यूल में कई स्लीपर